नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, श्री सीताराम, राधे श्याम। कभी ना कभी हमारा शरीर किसी ना किसी रोग से ग्रसित होता है। कुछ ना कुछ हो हमारे शरीर को होता ही रहता है। तो महाराज जी बता रहे हैं कि शिवलिंग पे ऐसी दो चीज़ें हैं, ऐसी दो वस्तुएं हैं, वो शिवलिंग पे अर्पण करने के बाद कितना भी भारी सा भारी रोग हो, आपको उसमें राहत ज़रूर मिलेगी। वो आपका रोग जल्द से जल्द ही दूर हो जाएगा। तो यह वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कहते जो तुलसी की मंजरी से युक्त तुलसी से भगवान शिव का पूजन करता है, उसको भोग और मोक्ष दोनों मिल जाते हैं। ये बात इसलिए लिखी है कि बहुत से लोग कहते हैं ना, ए शंकर जी पे बिलपत्र चढ़ाना, तुलसी मत चढ़ाओ, पर शंकर जी पर भी तुलसी दल चढ़ता है। और एक बात सुन लो, नृसिंह पुराण में लिखा है, नृसिंह भगवान बिल्वपत्र के अर्चन से विशेष प्रसन्न होते हैं। शालिग्रामार्चन में बिल्वपत्र है, पर लोगों को शास्त्र का ज़्यादा ज्ञान न होने से बोले शालिग्राम जी पर बिल्वपत्र मत चढ़ाओ और शंकर जी पर तुलसी मत चढ़ाओ। अरे भैया, दोनों में इतना प्रेम है कि दोनों बिल्वपत्र और दोनों तुलसी से प्रेम करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। शमी पुष्प जो शंकर जी को अर्पित करता है, उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और जो बिल्व पत्र सता लक्षय सर्व कामान वाप्नुयात्, 1.25 लाख बिल्वपत्री शंकर जी को चढ़ा दो तो कोई कामना ऐसी नहीं जो अधूरी रह जाए, सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भारतवर्ष में एक ऐसा पवित्र स्थल है, श्री वैद्यनाथ बाबा वैद्यनाथ महादेव में हजारों वर्षों से जो बिहार में है वैद्यनाथ, वहां 1.25 लाख बिल्वपत्र शिव जी को नित्य चढ़ाए जाते हैं। हजारों साल हो गई, नित्य 1.25 लाख बिल्वपत्र चढ़ाए जाते हैं। और महाराज जी चारों ओर बिल्व का जंगल है, वहां ब्राह्मण बिल्व संचित करते हैं और 1.25 लाख बिल्वपत्र चढ़ाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अलग अलग धाराओं से पूजन की बात कही गई, कैसे कैसे पूजन करना चाहिए। जिसको सन्निपात ज्वर हो जाए, प्रलाप की स्थिति आ जावे, तो जलधारा शतरुद्री से, 11 रुद्र से, रुद्र मंत्रों के जप से, पुरुष सूक्त से, 6 ऋचा वाले रुद्र सूक्त से, महामृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से, और कुछ ना हो तो पंचाक्षर मंत्र से शिवजी पर जलधारा करने से और संपूर्ण रोगों का शमन हो जाता है। सुख समृद्धि के लिए जलधारा। और महाराज जी लिखा है, घृत धारा सहस्त्रनाम से करने पर वंश विस्तार होता है, इसमें संदेह नहीं। आज हम स्वामी जी को बोल रहे थे घी चढ़ाने का महत्व। वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के घी से 1000 शिव जी के नाम लेकर घृत धारा करे तो उसका वंश बहुत आगे बढ़ जाएगा, वंश चलेगा उसका। इस प्रकार की बात कही गई है। अलग अलग दूध से शत्रुओं के बुद्धि किसी की मंद है, जड़ है, याद नहीं होता है, तो उस व्यक्ति को शर्करा मिश्रित देसी गाय के दूध से शंकर जी का अभिषेक करने पर उसकी बुद्धि बहुत तीव्र हो जाती, धारणा शक्ति हो जाती है। लिखा है बृहस्पति समा बुद्धि, बृहस्पति के समान बुद्धि उसको प्राप्त हो जाती है। और उच्चाटन करने की भी विधि लिखी है, वो उच्चाटन आप लोग काय को करेंगे, उसकी भी विधि लिखी है कि किसी ने उच्चाटन कर दिया हो तो दूध की धारा चढ़ाने से भी उच्चाटन नष्ट हो जाता है। आप किसी पे मत करना, आपको किसी ने कर दिया हो तो आप उसके लिए अभिषेक से शांत हो सकते हैं। शत्रुओं के नाश के लिए सरसों के तेल की धारा से अभिषेक करना चाहिए। सुगंधित तेल की धारा से भोगों की प्राप्ति होती है। शहद की धारा से रुद्राभिषेक किया जाए तो टीवी दूर हो जाती है, राज यक्षमा टीवी की बीमारी दूर हो जाती है। गन्ने के रस की धारा से अभिषेक करने पर संपूर्ण ऐश्वर्य की, आनंद की प्राप्ति होती है।
गंगाजल की धारा से अभिषेक करने पर भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। फलों की रस निकाल कर उस धारा से अभिषेक करने से भी अभीष्ट की सिद्धि होती है। महामृत्युंजय मंत्र से इनको चढ़ाना चाहिए। वैदिक मंत्र के साथ महामृत्युंजय का भी प्रयोग करना चाहिए। महाराज जी बड़े बड़े विलक्षण प्रयोग हैं। दही, दूध, घी, सुगंधित तैल, इत्र। हमारे पूज्य रमण रेती वाले महाराज जी तो कई बार रुद्राभिषेक इत्र से ही करते हैं। 8-8, 10-10 लाख का इत्र चढ़ जाता भगवान शिव को एक बार। बहुत बहुत बढ़िया वाला इत्र। और फिर हमको भी प्रसाद रूप में मिल जाता और लोगों को मिल जाता। बोल ले शिव जी का प्रसाद है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वो शिवरात्रि के समय जो अभिषेक करते हैं आज भी दर्शनीय है। आज इस वृद्धावस्था में भी शाम को लगभग 7 बजे महाराज बैठ जाते हैं और सवेरे 8-9 बजे तक एक आसन से बैठे रहते रुद्राभिषेक में। आज भी ऐसी अद्भुत उनकी शिव भक्ति है। सृष्टि का वर्णन किया गया है। सारी सृष्टि भगवान से ही प्रकट होती है, अंत में भगवान में विलीन होती है। ब्रह्मा जी की संतानों का वर्णन और शिव और सती के महात्म्य का वर्णन। अब यज्ञ दत्त के पुत्र गणनिधि के चरित्र का वर्णन भगवत कृपा से हम कल करेंगे, क्योंकि 6 बज गया है। आज शुरू होने में भी बहुत देर हुई और समाप्ति होने में भी बहुत विलंब हुआ, क्योंकि आज आरंभ ही लगभग 3 बजे हुआ। वेद में लिखा है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। आहार की अशुद्धि क्यों हुई? बहुत ध्यान से सुने जो हम बात कहने जा रहे हैं। आहार की अशुद्धि क्यों हुई? क्योंकि जिसकी कृपा से हमें पवित्र आहार मिलता है उसको हमने अपने घर से, खेत खलिहान से तो निकाल दिया, अपने हृदय से भी उसको निकाल दिया। वो कौन है आप सब जानते हैं? वो है वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय। गव्य पदार्थ पूर्ण सात्विक है। अब कोई हमसे पूछे तो हम तो कहते हैं गव्य पदार्थ सात्विक नहीं, श्रद्धा पूर्वक गो सेवा करते हुए आप गव्य पदार्थ का सेवन करें तो आपको वो गुणातीत अवस्था तक पहुंचा देगा। वो तो मायिक सत्व से भी ऊपर की व्यवस्था प्रदान करता है, गुणातीत अवस्था में पहुंचाने वाली चीज है। गाय अपने खेत खलिहान से घर से निकाल दी, उसी का दुष्परिणाम है कि हिंदुओं का विघटन होता चला जा रहा है और हिंदू अपने आप नष्ट होता चला जा रहा है। आज पुनः पूरे विश्व में यदि आप अपने अस्तित्व को स्थापित करना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है, प्रत्येक हिंदू एक वेद लक्षणा गाय अपने घर पर अवश्य रखे। आप अपने घर में खेती करें, जो घर में खाने के लिए अन्न लेते हैं वो गो आधारित, गो कृषि के द्वारा उत्पादित अन्न हो। हमारे परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय श्री पथमेड़ा महाराज जी निरंतर सी प्रयास में लगे रहते हैं। इस कथा में हमने गौ माता की चर्चा हम नहीं कर पाए, क्योंकि हमें व्यग्रता है कि हम इस पुराण को जहाँ तक हो सके वहाँ तक हम ज़्यादा से ज़्यादा इसकी चर्चा कर सकें। तो इतना काम आप लोग कर सकते हो कि नहीं? घर घर में देसी गाय पाल सकते हो कि नहीं? घर घर में देसी गाय पालें। किसी भी अवस्था में कसाई को न बेचें, बधिक को न दें। हमारे स्वामी जी ने भी पहले बहुत कम गाय थी और वेंकटेश स्वामी जी ने प्रेरित होकर के आज बड़ी गौशाला है। कितनी? 130 गाय, 135 गाय हैं स्वामी जी के पास। हमारे महाराज जी भी सुंदर। आज गैया का दर्शन करके मन प्रसन्न हो गया। साधु भले ही कमजोर हो, साधु की गैया कमजोर नहीं होना चाहिए, मस्त होना चाहिए। देख करके गाय मन प्रसन्न हो गया। सुंदर सब देशी गाय।
तो हमारे जीवन में जो आहार की विकृति आई, मद्यमांस आया, अशुद्ध आहार आया, स्वामी जी उसका मूल है हमने अपने घर से गाय को हटा दिया। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, स्कंद पुराण के मूल पारायण में स्वामी जी हमने पढ़ा, ब्रह्मा जी प्रयोजन बता रहे हैं कि मैंने ब्राह्मण की सृष्टि किस लिए की, क्षत्रिय की किस लिए की, वैश्य की किस लिए की। महाराज जी ब्रह्मा जी कह रहे हैं गौ रक्षा के लिए मैंने चतुर्थ वर्ण की सृष्टि की, गो रक्षा के लिए मैंने शूद्र वर्ण की सृष्टि की, गो सेवा और गो रक्षा। ये स्कंद पुराण में लिखा हुआ, हमने पढ़ा, उसको हमने अंडरलाइन किया। इसका मतलब है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का धर्म नहीं, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण का भी धर्म है, क्षत्रिय का भी है, वैश्य का भी है, पर चतुर्थ वर्ण जिसकी संख्या सर्वाधिक है उसको तो उसके तो उत्पन्न होने का प्रयोजन ही है कि वो गोवंश की रक्षा करे। और जब तक हमारा चतुर्थ वर्ण गाय से जुड़ा हुआ था तब तक दरिद्र नहीं था। वेद में लिखा है जिसके पास एक भारतीय एक वेद लक्षणा गाय है वह धरती पर देवराज इंद्र के समान है, ऐसा वेद में लिखा है। एक गाय तो इंद्र के समान है, आपके पास 100 गाय हैं तो 100 इंद्र के बराबर तो आप ही हो गए। इतनी महिमा है। हव्य कव्य के अधिष्ठात्री गाय है, इसलिए अपने घर के अन्न के लिए तो कम से कम गो आधारित कृषि करें, उसी अन्न को व्यवहार में लें। सात्विक प्रकृति से रहने वाले लोग भी कैंसर जैसी बीमारी जिसका आज भी कोई इलाज नहीं है, उस प्रकार की बीमारी का मूल कारण क्या है। एक अपने अमेरिका में डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे हैं तो भारतीय, पर वो अमेरिका में डॉक्टरों को पढ़ाते हैं, स्वयं बहुत बड़े डॉक्टर हैं, कैंसर के डॉक्टर हैं। उन्होंने कैंसर के ऊपर बहुत कुछ रिसर्च किया है, अपने स्थान से मलुकपीठ से जुड़े हुए हैं। अब वहाँ रहकर पूर्ण वैष्णवता का पालन करते हैं, पूर्ण गोवर्ती हैं, वहाँ रहकर प्रत्येक एकादशी निर्जल करते हैं। तो उनसे हमने पूछा, उन्होंने कहा महाराज जी वर्तमान में एक शोध आया है, रिसर्च हुई है कि कैंसर का मुख्य कारण है रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग। ये जो साग सब्जी फलों के ऊपर जो कीटनाशक का प्रयोग हो रहा है और जो यूरिया डीएपी आदि जो रासायनिक खाद हैं उनका जो प्रयोग हो रहा है, उनके प्रयोग का ये दुष्परिणाम है कि कैंसर जैसी बीमारी बढ़ती चली जा रही है। जिसको देखो उसको कैंसर। अब उन्होंने बताया महाराज जी शुगर का भी कारण यही है, शुगर का कारण भी यही है। आज मेहनत करने वाले लोगों को भी शुगर हो रही है। तो पहले तो ये विचार था कि जो आराम तलब होते हैं उनको शुगर हो जाती है, पर अब पहले मोटे लोगों को होती थी, अब दुबले पतले लोग भी इंसुलिन ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा अमेरिका में और यूरोप में ये मुहिम चल पड़ी है कि धीरे धीरे वहाँ के लोग पूरी कृषि को रासायनिक और कीटनाशक से मुक्त करके और वो देसी पद्धति से, जैविक पद्धति से ही उत्पादन करना चाहते हैं। उन लोगों को ये लग गया है कि अब हमें अपने को बचाना है तो हमको भारतवर्ष की जो प्राचीन कृषि पद्धति थी उस पर हमको लौट के आना पड़ेगा। और वहाँ काम शुरू हो गया। और हमारे यहाँ अभी भी भारतीय देसी गोवंश बहुत है, कम नहीं है, लेकिन आज भी हम लोग देसी गाय के गोबर गोमूत्र का बिल्कुल प्रयोग नहीं कर रहे हैं और धरती में जहर डालते चले जा रहे हैं। तो एक तो भैया अपने आहार को शुद्ध रखो। 5 चीजें हैं, 5 दोषों का त्याग कर दोगे तो आप इस युग में रहकर भी सतयुग में जी रहे हो, ऐसा अपने मन में समझना है।
कलयुग में हम सब पैदा हुए स्वामी जी, मजबूरी है, हमारा बस चलता तो हम क्यों पैदा होते। और ये बड़ा विचित्र युग है। श्री नामदेव जी के एक पद में आया है, कली में नामा यहां काहे को पठाए। एक पद में नामदेव जी ने लिखा है, ताल पखावुज बाजे पातुरी नाचे, हमरी भगति बिट्ठल काहे को रांचे। इसी पद में नामदेव जी महाराज कहते हैं कि कली में नामा यहां काहे को पठाए। ऐसे कपटी धूर्त लोग हैं, ऐसे लोगों के बीच में मेरे जैसे भोले आदमी को क्यों भेज दिया आपने। कली में नामा यहां काहे को पठाए। ऐसा भयंकर युग है। तो हमारी मजबूरी है, हमारे कोई प्रारब्ध ऐसा था, संस्कार ऐसे थे कि हमको इस युग में जन्म लेना पड़ा। ठीक है, हम कलयुग में पैदा हुए हैं, पर कलयुग में उत्पन्न होकर भी हम सतयुग में जी सकते हैं। इसमें भगवान ने हमको स्वतंत्र किया है। हम कलयुग में पैदा होकर सतयुग में जी सकते हैं। आप लोग कहेंगे कलयुग में पैदा होकर सतयुग में कैसे जिए। बहुत ऊंची बात है। 5 दोषों का त्याग कर दो तो आप कलयुग में पैदा होकर सतयुग में जी सकते हैं। सबसे पहला दोष, जुआ, किसी भी प्रकार से जुआ मत खेलो। जुआ तो जानते हैं कि नहीं? यहां मराठी में क्या बोलते हैं जुआ को? जुगार 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 दुगाड़, जुगार जुगाड़, जुगार जो भी हो, आप लोग समझ गए कि नहीं समझे? जुए का किसी भी प्रकार से, द्यूत क्रीड़ा का, जुए का किसी भी प्रकार से संपर्क संबंध मत रखो। हमारी बात कोई मानेगा नहीं, हम मनवाना भी नहीं चाहते। शेयर का जो काम है वो भी एक तरह से जुए के जैसा ही है। लॉटरी नंबर लगाने का काम, लॉटरी खरीदने का काम, ये भी जुआ ही है। और ताश के पत्तों से या पांसों से खेला जाने वाला वो तो जुआ है ही है। जिस पर कुछ दांव पर लगाया जाता हो और कुछ अतिरिक्त मुनाफा लिया जाता हो, वो सबका सब जुआ है। जुआ त्याग दो, किसी भी प्रकार से जुआ मत खेलो। इतना व्याप्त हो गया है स्वामी जी जुआ व्यवहार में, लोग शर्त बंध जाते हैं। ऐसा हो गया तो तुम कितना पैसा दोगे? बोले हम, ऐसा हो गया, तुम जो कहते ऐसा हो गया तो हम तुमको 100 रुपये देंगे, और नहीं हुआ तो बोले फिर हम तुमसे 1000 रुपये ले लेंगे। ये जुआ हो गया। भैया काय को लेना देना? किस लिए लेना देना? जुए का त्याग कर दो, पहला दोष। दूसरा दोष, मद्यपान का त्याग करो। शराब मत पियो, नशा मत करो। शराबियों के लिए एक अलग से नरक बनाया गया है। उस नरक का नाम शिव पुराण में भी आया है। उस नरक का नाम है अयह पान। शराबियों के लिए अलग लोक बना है, नरक में भी एक डिपार्ट अलग है, वहां शराब पीने वालों को भेजा जाता है। एक बार के मद्यपान में कितने मद्य कीटों को वह पी जाता है, क्योंकि शराब बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें कीड़े हो जाते हैं लाल लाल मुंह के, और जब कीड़े आ जाते हैं तब शराब बनाने वाले लोग कहते हैं कि अब हाँ घान तैयार है शराब का। फिर उसको आधुनिक पद्धति से वो खौलाते हैं, उसकी वाष्पीकरण करके नली से बोतल में पैक करते हैं।
कम थोड़ा उसका रिफाइन कम होता है तो उसको देसी कह देते हैं, ज़्यादा रिफाइन हो जाता है तो विदेशी कह देते हैं। इतना ही अंतर है सब कीड़ों का अर्क। तो एक बार के मद्यपान में जितने कीड़ों का अर्क पिया है आपने, उस मद्य कीट की योनि में उतने हजार बार आपको पैदा होना पड़ेगा। क्या भगवान ने आपको मनुष्य इसलिए बनाया था कि आप मद्य के कीड़े बनो? ब्राह्मण के लिए तो लिखा है कि अगम्यागमन हो जाए, अखाद्य खा ले तो उसका प्रायश्चित है ब्राह्मण के लिए। पर धोखे से भी यदि मद्य ब्राह्मण के मुख में चली जाए तो उसका ब्रह्मत्व तत्काल नष्ट हो जाता है, प्रायश्चित नहीं है। आप लोग कहेंगे ब्राह्मण के लिए मना है तो दूसरों के लिए फिर स्वीकृति है। नहीं, जब ब्राह्मण के लिए निषिद्ध है तो सबके लिए निषिद्ध है। ब्राह्मण केवल ब्राह्मण का परिचायक नहीं है, मानव समाज का अग्रेसर है। वो जैसा चलेगा वैसा पीछे वाले लोग चलेंगे। इसलिए ब्राह्मण को कहा जाता है, इसका अर्थ है मानव को कहा जा रहा है। जहां ब्राह्मण को कहा जा रहा है वहां मनुष्य मात्र को कहा जा रहा है। जुआ न खेलें, शराब न पिएं। तीसरा दोष है कभी किसी अवस्था में मांस न खावें। मांस खाना ये मानव जन्म के साथ, मानव शरीर के साथ महा पाप है। इससे बड़ा पाप और कोई दूसरा नहीं है। मांस शब्द की व्युत्पत्ति यदि आप सुन लें तो आप जीवन में कभी मांस का स्पर्श नहीं करेंगे। फिर से सुन लो हमारी बात। मांस शब्द की व्युत्पत्ति माने उसका अर्थ यदि आप समझ लें तो आप जीवन में कभी मांस का स्पर्श नहीं करेंगे। क्या है मांस शब्द का अर्थ? महाभारत के अनुशासन पर्व में युधिष्ठिर के पूछने पर पितामह भीष्म बतला रहे हैं, हे युधिष्ठिर, मांस शब्द का अर्थ समझो तो मांस से स्वाभाविक अरुचि फिर मनुष्य की हो जाती है। क्या है मांस शब्द का अर्थ? तो भीष्म जी बोल रहे हैं मांसः, महाभारत का श्लोक है महाराज जी, मांस भक्षयते यस्मात् भक्षयिष्येतमप्यहम् एतन मांसस्य मांसत्व मनुबुध्यस्व भारत। हे भारत, हे भरत वंश श्रेष्ठ युधिष्ठिर, माम माने मुझे, सह माने वह है। जब कोई व्यक्ति मांस खाता है तो जिस प्राणी का मांस उसने खाया है उसका जीवात्मा कहता है, उस प्राणी का आत्मा कहता है कि अरे दुष्ट निर्दयी, तू मुझे खा रहा है तो मैं भी तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं भी तुझे खाऊंगा। इसलिए मांसाहारी की कभी सदगति नहीं होती। वो चाहे जितना धर्म कर्म करे स्वर्ग तो जाएगा नहीं, घोर नरक जाएगा। जिस प्राणी का उसने मांस खाया है उतने हजार, उस प्राणी के शरीर में जितने रोयां हैं उतने हजार बार उसी योनि में उसे जन्म लेना पड़ेगा। मुर्गा खाता तो मुर्गा बनना पड़ेगा, बकरा खाता तो बकरा बनना पड़ेगा, और ऊट पटांग खाता वो भी बनना पड़ेगा। अब एक विचारधारा और चल गई, अंडा खाने में तो कोई दोष नहीं। वो कोई, अरे भाई, नर मादा के संयोग से उसकी उत्पत्ति हो रही है। रज में और शुक्र में दोनों में चेतन है कि नहीं? फिर वो बढ़ रहा है और आप उसको दूसरा प्रयोग न करें तो उससे बाहर निकलने वाला कोई प्राणी भी है। तो अंडा खाना तो गर्भ को खाना है। राक्षस भी गर्भ का भक्षण नहीं करते थे,
आज मनुष्य राक्षस से भी गया बीता हो गया, अंडे खा रहा है। अंडा खाना भी महापाप है, मांस भक्षण है, मांस भक्षण से भी बुरी चीज है। मांसाहार का त्याग करो। आप सब लोग हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? परमात्मा की सृष्टि में मांसाहारी प्राणियों की सृष्टि अलग प्रकार की है, अथवा जो शाकाहारी प्राणी गाय, बैल, घोड़े, भैंस, भेड़, बकरी, ये सब शाकाहारी प्राणी हैं। ये क्या जीव निकाल के श्वास लेते हैं? नहीं लेते हैं। मांसाहारी प्राणियों की आंत मात्र 4 मीटर की होती है और शाकाहारी प्राणियों की आंत 32 मीटर की होती है। इसलिए शाकाहारी व्यक्ति जब मांस खाता है तो वो मांस 32 मीटर की आंत में सड़ता है, बहुत तेजी से देर से पचता है, अनेक प्रकार के भयंकर रोग पैदा करता है। और जो मांसाहारी प्राणी हैं उनकी 4 मीटर की आंत होती है, खाए पच गया, बाहर हो गया। मनुष्य की आंत 4 मीटर की न होकर 32 मीटर की है। इससे पक्का होता है कि उसकी सृष्टि मांसाहारी नहीं, शाकाहारी है। और एक बात है, मांसाहारी प्राणियों के दांत इस प्रकार से परमात्मा बनाता है जो मांस को काटकर खाने के योग्य होते हैं। शेर के दांत, जो भी मांसाहारी प्राणी, उनके दांत आप देखो, और गाय के दांत देखो, भैंस के दांत देखो, घोड़े के दांत देखो, अरे हाथी के देख लो, इनके दांत शेर जैसे नहीं होते हैं। आपके दांत कैसे हैं? कुत्ते जैसे हैं कि बिल्ली जैसे हैं कि शेर जैसे हैं? कैसे हैं? शाकाहारी प्राणी सृष्टि में जैसे जिन उनके दांत भगवान ने बनाए, आपके दांत वैसे ही हैं। आपके दांत, आपका मुंह मांस खाने के लिए नहीं है। इसलिए मांसाहार बहुत भारी पाप है मानव शरीर के प्रति। एक भ्रांति और हो गई स्वामी जी कि क्षत्रिय तो पहले से मांस खाते रहे, पर आप इस बात को समझने के लिए, जिन्होंने मांस का सर्वथा त्याग किया वे पुण्य श्लोक हुए, वह इसलोक और परलोक में सुख के भागी हुए। यह विस्तार से विवेचन भीष्म पितामह कर रहे हैं, युधिष्ठिर को समझा रहे हैं। महाराज सैकड़ों राजाओं के नाम ले रहे हैं। मांसाहार कभी भी धर्म नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार से धर्म नहीं हो सकता।